हेलो स्टूडेंट, गुरुकुल इंस्टीट्यूट बाय रविकांत कुमार। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैथ के इंटरमीडिएट्स CBSE 10+2 टू बिहार इंजीनियरिंग सिलेबस के आधार पर एग्ज़ाम टॉपिक पर वीडियो बनाया हूँ। शुरू कर रहे हैं। द लाइन y बराबर x+1 इज ए टेंजेंट टू द कर्व y² बराबर 4x एट द पॉइंट। तो इसके y बराबर दे दिया है, कर्व दे दिया है, इक्वेशन दे दिया है। y बराबर x+1 दिया है, इसका टेंजेंट करता है y² बराबर 4x है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, y बराबर x+1 तो d/dx इज इक्वल टू 1। फिर y² बराबर 4x दिया है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y/d/dx बराबर 4 आ गया। इसलिए d/dx बराबर 4/2y, इसलिए काट देंगे 2 से तो 2/y आ गया। इसलिए d/dx बराबर 4/y आ गया। इसका दिया d/dx बराबर 1, तो d/dx बराबर 1 पुट करेंगे, इसके बाद 2/y करेंगे तो y बराबर 2 आ गया। फिर x बराबर 1 है, d/dx करेंगे तो x बराबर 1 आ गया। तो इसलिए x बराबर 1 और y बराबर 2, इसलिए आंसर इज बी गया। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y बराबर 2x² प्लस 3 sin x एट x बराबर 0। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y को, तो d/dx आ गया। तो d/2 2 पर x हो गया, तो 4x प्लस 3 cos x हो गया। x बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 0 प्लस 3 बराबर 3 आ गया। आंसर इज 20। अब इसका स्लोप निकालेंगे तो d/dx बराबर जो आ जाएगा -1/3, इसका वैल्यू आ जाएगा। इसका इतना का dx करेंगे तो इसका, इसलिए आंसर इज बी आ गया इसका। इसलिए टेंजेंट आ गया। अब ये नॉर्मल का इक्वेशन दिया था, तो ये हमसे टेंजेंट आ गया, इसका 1/-3 करेंगे। फिर इंटीग्रेशन है tan 6x dx है, तो इसको tan x 6x का निकालेंगे तो हमेशा log 6x/6 गया प्लस क्या आ गया। आंसर इज ए हो गया। cosec x dx का भाट हो गया, तो cosec x dx का करेंगे तो 1/2 sin x/2 cos x/2 बराबर log tan x/2, इसलिए 1/2 sec x cosec x/2 का कर देंगे, इसका निकालेंगे तो इसका log tan x/2 आएगा। इंटीग्रेशन tan x dx का निकालेंगे करेंगे तो इसका tan x का dx का करेंगे तो tan x का आएगा, तो log sec x प्लस के आता है आंसर, इसलिए आंसर ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसका प्रूव दैट वेक्टर ए गुने वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर मॉडुलस ऑफ ए गुने ए डॉट ए वेक्टर बी डॉट बी वेक्टर बी डॉट बी वेक्टर आ गया। तो इसलिए RHS से निकालेंगे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी आ गया। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो बी इंटू ए गुने ए इंटू ए हो जाएगा, माइनस ए इंटू बी गुने ए इंटू बी हो गया। इसलिए ए डॉट बी गुने ए डॉट बी इंटू ए मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर हो गया, माइनस ए डॉट स्क्वायर आ गया, ए डॉट बी इंटू बी हो गया, इसलिए बी का होल स्क्वायर हो गया। इसलिए ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी डॉट ए इंटू बी स्क्वायर आ गया। इसलिए वेक्टर ए स्क्वायर गुने वेक्टर बी के स्क्वायर आ गया, तो इसलिए गुने बी का वेक्टर स्क्वायर आ गया। वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू द देम वेयर फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x-1 x-2 x-3 इज इन द इंटरवल 0-4 है। तो फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन 0-4 क्लोज इंटरवल दिया है एंड डिफरेंशिएबल इन 0-4। इसलिए अगेन फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 पर निकालना दिया गया है, 0 पर 4 पर निकालेंगे, दो इंटरवल पर, तो प्रत्येक का वैल्यू निकालेंगे 0 पर। तो 0 पर निकालेंगे तो इसका -6 आ गया, 0 पर निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा -0 0 0 चल जाएगा, तो -6 गया। फिर फंक्शन b है दिया हुआ, तो ये
4 पर निकालेंगे तो इसका 6000 का वैल्यू को पुट करेंगे, तो इसलिए अब एफ है और एफ वी का मान हमेशा निकल गया 0 पर 4 पर, तो एक निकला -6 निकला 6 निकला वैल्यू। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x -1 x -2 x -3 आ गया। इसको प्रोडक्ट करेंगे तो x³ -6x² प्लस 11x -6 आ गया। इसलिए f डैश x निकालेंगे तो 3x² -12x प्लस 11 है, इसलिए बाई फ्रॉम मीन वैल्यू थ्योरम इसका f डैश c बराबर एफ वी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए होता है। इसलिए दिया हुआ c पर इक्वेशन दिया हुआ है तो 3c² -12c प्लस 11 बराबर 6 प्लस 6 बटा 4 माइनस 0 बराबर 12 बटा 4 बराबर 3 आ गया। 3c² -12c प्लस 11 माइनस 3 बराबर 0, 3c² -12c प्लस 8 बराबर 0, इसलिए c बराबर -12 प्लस -4 स्क्वायर रूट 3/6 आ गया। इसलिए इक्वल टू -2 प्लस -4 बटा 6 स्क्वायर रूट 3 आ गया। इसलिए c बराबर -3 बटा 5 और 0.8453 आ गया, इसलिए बिलोंग टू 04 हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को दोस्त के साथ शेयर करें।